हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कृपया उन्हें ध्यान से सीखें और पढ़ें। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। इसको ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ठीक है दोस्तों। शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। वो दांत मुख्य रूप से किसके पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन के, ठीक है। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की। पैरामीशियम की ऐसी आकृति होती है चप्पल के समान, ठीक है। केंचुए की एक भी हाथ नहीं होती है, ठीक है। केंचुए के बारे में समझाऊं तो आपको मैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। ये केंचुआ है, ठीक है। ये केंचुआ है, इसका मुंह कहलाएगा प्रोस्टोटियम, प्रोस्टोटियम। और इसका बीच का भाग कहलाता है सिटेलियम, सिटेलियम। और पीछे का एनस, ठीक है। अंडरस्टैंड। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। मानव मस्तिष्क का लगभग भार होता है तो 1350 ग्राम होता है। इसका 1300 से लेकर 1400 के बीच तक इसका वजन होता है, ठीक है। सामान्य वयस्क का कौन शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर आएगा इसमें। बोर्डन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? रिलैक्सिन आएगा इसमें, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क उसका हिस्सा है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में, ठीक है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस को हमारा थर्मामीटर कहा जाता है, थर्मामीटर। और ये हमारा संतुलन भी बनाए रखता है, संतुलन भी बनाए रखता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में कूटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। कूटपाद द्वारा। कूटपाद को इंग्लिश में स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। ये इसकी शैप हमेशा बदलती रहती है। तो मान लो ऐसी है, बाद में ऐसी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ वो है भोजन, इसके ये कूटपाद हैं स्यूडोपोडिया। ये अपने स्यूडोपोडिया को फैलाएगा और ऐसे ही अपने भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार वो उसको खा जाएगा और इसकी आकृति ऐसे बन जाएगी फिर, ठीक है दोस्तों। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन। टाइलिन हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज। अच्छा एक बात बताओ, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिंगुलर बोलेंगे तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। और इसके पास एटीपी होती है और सेल की करेंसी एटीपी को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन भारी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। एक धड़कन तब बनती है जब एक डायस्टोल और एक सिस्टोल पूरा हो जाता है, तब एक धड़कन बनती है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है तो ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की 3 झिल्लियाँ होती हैं, उन तीनों झिल्लियों को बनाकर मेनिंजाइटिस झिल्ली बनती है। ये मनुष्य का दिमाग है, ठीक है। सबसे बाहर वाली तो ड्यूरामीटर,
बीच वाली आर्कनोइड, और ये जो सबसे नीचे वाली है ना उसे कहते हैं पिया मीटर। ये तीनों मिलकर मेनिनजाइटिस का निर्माण करती हैं, जाइटिस का निर्माण करती हैं। ठीक है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्यान दे ये पाली। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है तो सेरेब्रम है, सेरेब्रम। ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रहता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा प्रस्रावित होता है और इसकी कमी से शुगर हो जाती है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज। ऑक्सीजन एक है एंजाइम। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। सिंपल सी बात है। इसमें मशरूम आ जाएंगी, और मशरूम तो लगाओ तो फंगी, फंगी इसमें आ जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। ठीक है। और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 22% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन। छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और जो BP लो होगा उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे आदमी को इतना थोता करता है, कभी एक हार्ट अटैक का झटका आएगा तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है। हाँ, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। आपने देखा होगा फेफड़े कई बार जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे होता है। ठीक है। बीच में स्टर्नम होती है, स्टर्नम। हम जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे जब इसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? प्रकार की अभिक्रिया है? उपपचन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक का पिता, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक हैं एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। डेंड्रोलॉजी में हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, जो छोटी छोटी होती है ना, बुशीज। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु। हाँ, विषाणु जैसे कि ये एक होस्ट सेल है, मतलब ह्यूमन सेल या एनिमल सेल, कोई सा भी एनिमल मान लो। ठीक है। उसमें ये निर्जीव होते हैं, ये दोनों प्रक्रिया के होते हैं। जब अंदर आ जाएंगे होस्ट सेल में तो ये वृद्धि करते हैं, इसलिए ये सजीव कहलाएंगे, और बाहर ये निर्जीव पड़े रहते हैं। ठीक है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस को। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। ठीक है दोस्तों, हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।